हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। आज मैं आपको जैसे किसानों के विषय में एक बहुत अच्छे वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। जो हमारे किसान भाई है वो कई प्रकार के जो एक अन्न उत्पादन करते हैं, जो सब्जी उत्पादन करते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ एक उत्पादन का नाम आए तो जो प्याज उत्पादन है वो आते हैं। तो प्याज की खेती करनी बहुत एक जानकारी के बिना मुश्किल होती है। तो इसके विषय में मैं आज हमारे इसी क्षेत्र के जो है गांव में आया हूं और यहाँ पर एक काश्तकार से मैं बातचीत करवाऊंगा और दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं प्याज की जो एक आरंभ में पौध तैयार करते हैं, तो अभी जो ये पौध है वो पौध लगाई रखी है और पौध तैयार हो रही है। कुछ ही दिनों से ये पौध है वो उगाई जाती है। सबसे पहले बीज बोए जाते हैं, उसके बाद में ये पौध तैयार होती है। मैं नीचे थोड़ा बैठ कर बता देता हूँ कि ये पौध देखिए, ये प्याज की पौध काफ़ी दूर में वहाँ तक वो दिखाई दे रही है, वहाँ पर ये प्याज ही प्याज है। और ये पौध कितने दिन में तैयार होती है, कैसे तैयार की जाती है, क्या इसमें विशेषता है, उसके बाद जो प्याज उत्पादन करने के लिए पौध लगाई जाती है उस पौध में मतलब कितने दिनों में ये प्याज है वो तैयार होते हैं, इसके विषय में हमारे भाई साहब है इस जो पौध लगा रखी है उनसे थोड़ा संपर्क करके मैं बातचीत करवाता हूँ कि भाई ये पौध है वो आपने कितने दिनों से लगाना आरंभ किया है, कैसे इसकी जानकारी प्राप्त की है, कैसे प्याज है वो उत्पादन होकर आगे वो प्याज एक बढ़िया प्याज उत्पादन करते हैं। इसके विषय में चलते हैं भाई साहब के पास, किसान भाइयों के पास में, जो एक जैसे बातचीत करवाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों। भाई साहब जी राम राम। राम राम जी। भाई साहब जी सबसे पहले आपका परिचय बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम हरी किशोर जाखड़ है। हरिकिशोर जी जाखड़। अच्छा, कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से गांव के हो? मैं कुचामन जिले से बिलोंग करता हूँ। कुचामन जिले से। अच्छा, तो हरिराम जी आप जो ये प्याज की जो पौध लगा रखी है वो सबसे पहले तो बताइए ये कितनी पौध है? ये 25 किलो बीज है। 25 किलो बीज की पौध है वो तैयार की है। हम्म। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो प्याज की पौध उत्पादन की है, इसका कार्य आरंभ किया है, कितने सालों से कर रहे हो? हम तो वैसे गांव में तो 30 साल से कर रहे हैं 30 वहाँ। साल से आपको अनुभव है इस बात का? हाँ जी। अच्छा, हमारे वहाँ कुछ पानी की कमी होने की वजह से पानी की कमी होने में देंगे मैं जो 4 साल पहले यहाँ आया था। जो ये सरदार साहब डिस्ट्रिक्ट है उसमें आ गए आप? हम्म। अच्छा 4 साल से मैं इसी गांव में प्याज की खेती करता हूँ। अच्छा अच्छा। सबसे पहले साल मुझे यहाँ का वातावरण का, ज़मीन का हम्म हम्म अनुभव नहीं हुआ। हम्म उस साल मैंने थोड़ा सा कम उत्पादन हुआ मेरे। हम्म। उसके बाद में हर साल मेरे अच्छा उत्पादन होता है प्याज का। अच्छा अच्छा, प्याज उत्पादन में बहुत प्रॉपर्टी अच्छी बैठती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले बीज की आवश्यकता होती है प्याज में, हाँ जी। पौध की, तो बीज कौन सा लाना चाहिए ये बताइए। बीज देखो, हम तो उत्तम किस्म का जो बीज होता है उत्तम उसी, किस्म का? हाँ, अच्छा उसी को यूज करते हैं। अच्छा, उत्तम किस्म के बीज में मतलब कई क्वालिटी आती है, तो उसका नंबर भी होता है कोई? हाँ जी, बिल्कुल नंबर होता कितना है। नंबर? बहुत तरह की किस्म आती है। अच्छा अच्छा, ये जो प्याज है वो सर्दी वाला बीज है, सर्दी वाला बीज है? जो सिक्कर और कुचामन का जो अच्छा अच्छा अच्छा, प्रसिद्ध है। सर्दी सर्दी में वो पक कर तैयार हो जाता हाँ है? जी। अच्छा ये अभी 20 दिन हुआ है मेरे को ये बीज छिड़के हुए, अच्छा अच्छा और ये 1 महीना लगेगा। 1 महीना बाद में इसकी बाड़ी लगाएंगे। अच्छा, 1 महीने तो पौध है वो बड़ी होगी, हाँ, 1 महीने बाद पौध है वो दूसरी जगह लगाई जाएगी? दूसरी जगह। अच्छा अच्छा यानी 50-55 दिन में बीज छिड़कने के बाद में ये पौध तैयार होती है। अच्छा उसके बाद में दूसरी जगह इसको लगाया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये जब किसान भाई है वो पौध है वो दूसरी जगह लगाए, तो ये कैसे लगाए, कितनी मतलब एकड़ जमीन में लगाए, कितनी एकड़ जमीन में कितनी पौध लगा सकते हैं? ये देखो, हम तो हर प्याज की 4 इंच की दूरी रखते हैं। अच्छा उसी के हिसाब से लेबर से लगाते हैं अच्छा और बाद में इसकी खेती करते हैं। अच्छा, बाद में इसकी खेती करते और हैं, मतलब ये 4 इंच की दूरी से एक एक पौध किसान भाई है वो लगा सकते हैं। हाँ जी। उसमें लगाती टाइम कोई खाद वगैरह और हाँ, यूरिया यारिया दी जाती है? उस टाइम में डीएपी का इस्तेमाल करते हैं हम। डीएपी का इस्तेमाल करते हाँ हैं? जी। अच्छा, उस कितने एकड़ में कितनी डीएपी लगाना जरूरी है? हम 1 बीघे में मैं 50 किलो के हिसाब से डीएपी यूज करता हूँ अच्छा यहाँ अच्छा के एरिया में। अच्छा, यहाँ इसी एरिया में? हाँ, यहाँ पे अच्छा 50 किलो देना जरूरी है। हमारे उधर कुचामन सिक्कर के एरिया अच्छा में बहुत ही कम देना होता है। अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि जो ये आपने पौध लगा रखी है, तो इस पौध में मतलब पानी की आवश्यकता कितने दिनों से होती है? इसमें देखो, ये तापमान के हिसाब से है। अच्छा यदि
उच्च तापमान रहता है। तापमान का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है तो हाँ। पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती उस है। टाइम में डेली 15-20 मिनट पानी देना होता हमेशा है। के लिए 15-20 मिनट हाँ, पानी चला दे। तापमान से बचाने के लिए। अच्छा, तो ये किसान भाई अगर ये पौध लगाने के बाद मतलब इसमें जैसे कितने दिनों से पानी दे, इसकी जानकारी और बताइए आप। ये 15 दिन बाद में, या तापमान थोड़ा ठंडा होने की वजह से 2 दिन या 3 दिन से दे सकते हैं। तापमान के हिसाब से ध्यान रखना अच्छा, पड़ता है इसका। तो पौध लगाने के बाद में हरिराम जी आप ये बताइए कि इसमें मतलब कौन सी दवा स्प्रे वगैरह कोई आती है या कोई यूरिया वगैरह आती है क्या? पौध बनाते समय इसमें आता है एक पौध तो, लगाने के बाद? लगाने के बाद में बहुत सारी दवाइयाँ अच्छा, आती जो है। प्याज है वो एक बड़ा हाँ, फुलाउट में आए ऐसे कोई दवाई वगैरह आती है? दवाई आती है। दवाई आती है। हाँ, कौन सी दवाई यूज करते हो आप? हम पहले जब बिजाई लगाते हैं बाड़ी, उस टाइम में तो डीएपी, हम्म बाद में 25 दिन बाद में यूरिया, हम्म बाद में 1 महीने बाद में थोड़ा न्यूट्रीमेंट जो हम्म हम्म मिक्सचर आता है हम्म उसका इस्तेमाल करते हैं। हम्म बाद में थोड़ी सल्फर देते हैं, हम्म। और कल्लोरों का छिड़काव का बहुत स्पेशल ध्यान रखना अच्छा, पड़ता है। क्लोरो का छिड़काव हाँ, का तो क्योंकि इसमें फफूंदनाशक कीटाणु लगने के बहुत ज़्यादा होते हैं, हम्म। तो उनका बचाव करने के लिए कल्लोरों का इस्तेमाल किया जाता है। कई यहाँ के लोग है उसको मतलब प्याज उत्पादन में बहुत कम जानकारी है, तो राम जी आप उस भाइयों को ये जानकारी बताओ कि मतलब सबसे प्याज है वो एक उत्तम हर घर में हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। आज प्याज है वो करीब 70-80 रुपए किलो तक उसका भाव चला गया है। हम्म, किसान भाइयों को इतना भाव नहीं मिलता है, लेकिन मतलब जो स्टॉक वगैरह करके उस प्याज का जो भाव है वो मतलब आगे बढ़ा देते हैं। हाँ जी। तो इसमें मतलब सबसे ज़्यादा किसान भाई यहाँ के है वो प्याज पर थोड़ा ध्यान दे, प्याज की खेती करे, ये और बताओ आप। देखो, यहाँ के इस एरिया में मैं तो सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ हम्म कि इस एरिया में यहाँ की ज़मीन, यहाँ का पानी और यहाँ का जो मौसम है, हम्म। वो प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम है। अच्छा यहाँ प्याज का जो बीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा अच्छा। यहाँ मौसम और ज़मीन और इस एरिया का पानी क्वालिटी के लिए बहुत ही हाँ, सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा आपने तो इस पानी का अनुभव कर लिया कि मैं प्याज बढ़िया अच्छा होगा। हाँ जी, अच्छा अच्छा। और जितने भी हम मूँगफली में मेहनत करते हैं उतनी मेहनत प्याज में यहाँ पे उतनी प्याज करनी में नहीं कर होती। ले तो मतलब इतना खर्चा भी नहीं बढ़ता है हाँ जी, जितना मूंगफली में होता है, हाँ और जी, किसान भाइयों को अच्छी प्रॉफिट मिल सकती हाँ है। जी, प्याज उत्पादन में मतलब सबसे ज़्यादा मतलब इसी पानी से मतलब फसल बढ़ सकती है, हाँ जी, ये आपने अनुभव किया है। हाँ जी, तो दोस्तों ये हरिराम जी है, जाखड़ हो गया, हाँ जी, हरिराम जी जाखड़ कुचामन सिटी के जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो वहाँ से आकर इसी सरदार शहर के एरिया में ये प्याज उत्पादन में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ये पौध तैयार करते हैं, अभी काफ़ी पौध लगाई हुई है, देखिए आगे तक पौध हमारी नज़रों में जा रही है। अब मैं थोड़ा एक बात और पूछना चाहता हूँ कि राम जी आप कोई जो किसान भाई पौध लेने के लिए ये सोचे कि यहाँ से पौध खरीद ले, तो आप ये घर के लिए ही पौध है कि या मतलब बेच भी सकते हो? ये मैं अभी तक तो जो छिड़का है 80 किलो बीज वो मेरे घर के लिए छिड़का है। अच्छा अब मैं 50 किलो बीज और छिड़कूंगा, अच्छा अच्छा। वो यहाँ पे किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए। जागरूक करने के लिए, हाँ, ये मैं किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए ये उसका कहना ये है कि मतलब मूंगफली यहाँ जो लोग बोते हैं तो मूंगफली में ज़्यादा खर्चे होते हैं। देखिए मूंगफली बोई तो हुई है लेकिन इसमें बहुत खर्चे होते हैं, लेकिन फिर भी मूंगफली के साथ थोड़ा मूंगफली की फसल है वो कम कर दे और प्याज की उत्पादन थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दे तो किसान भाइयों के खर्चा तो कम होगा और प्याज की उत्पादन होगी ज़्यादा। इसके विषय में ये हरिराम जी जाखड़ है वो एक यहाँ हमारी इसी रेगिस्तानी इलाके में आकर एक किसान भाइयों को रूबरू कराना चाहती है, जागरूक करना चाहती है कि सबसे ज़्यादा प्याज की खेती बोए। हमारे प्याज इसी एरिया में उत्पादन होगा, अच्छा प्याज बनेगा तो प्याज का भाव है वो एक किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे। और इतना भाव भी आज जो भाव प्याज के भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसमें भी थोड़ी रुकावट आ जाएगी, अन्यथा मतलब आज हर सब्जी है वो आसमान छू रही है। सब्जी के विषय में बात करूं तो एक किसानों की पॉकेट है वो खाली हो रही है सब्जी के विषय में। हर आम घर है उसके पास मतलब शाम को या सुबह को 200 रुपये की सब्जी होती है, तब ये बड़े घर है उसमें काम चलता है। लेकिन हमारे किसान भाई यहाँ पर अगर प्याज उत्पादन करे या और भी कोई उत्पादन है, जैसे गाजर उत्पादन है, गोभी उत्पादन है, ऐसी सब्जी का उत्पादन करे तो थोड़ा किसानों को बहुत राहत मिले। क्यों हरिराम जी?
हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आप। तो दोस्तों ये हरिराम जी जाखड़ है वो प्याज उत्पादन के लिए बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। और ये इसका नंबर, राम जी कोई दर्शक है वो नंबर आपके मतलब सोचेंगे कि नंबर क्या है, तो आप बोलकर नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 99 29 99 29 16 16 12 12 87। 87। ये है हरिराम जी जाखड़। प्याज की पौध के लिए अगर बनवाना चाहते हैं प्याज की पौध या खरीदना चाहते हैं तैयार हो जाएगी। अभी तो इसके लिए जो घर के लिए ये देखिए और दिखा देता हूँ मैं, ये प्याज की पौध लगाई हुई है। और जो भी कोई ग्राहक है तो फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और पौध तैयार मिल जाएगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।